जब से आप हमारी जिंदगी में आए, आप ही हमारी जिंदगी बन गए हैं। फिर तुम आज के दिन को कैसे भूल गई? कौन सी तारीख? आज का दिन जब हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। आज हमारी शादी की सालगिरह ने। वो तो दुनिया के सामने जो शादी हुई थी वो ना, मैं तो उस दिन की बात कर रहा हूं जब आभा और करण ने एक दूसरे को अपनाया था। भूल गई आप? अरे वो, लेकिन करण, शादी का बंधन तो तभी मजबूत होता है जब दोनों परिवारों का आशीर्वाद हो, उनका साथ हो। हमें तो सिर्फ वही तारीख याद है जब आप अपने परिवार के साथ बारात लेकर आए थे हमें लेने। हमें आपके साथ बिताया हुआ हर पल, हर लम्हा हमें याद है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेप लेप लेकर आते, लेप लेकर आते। लेप लगा देंगे तो बुखार बिल्कुल चला जाएगा। चंदन और मुल्तानी मिट्टी। अब बेटे एक कप चाय पिला देना। हाँ गुरु बोलिए। हाँ जी। आवाज जरा जल्दी भिजवा देना प्लीज। हजार बार कहा तुम्हें मेरे पाँव मत हाथ लगाया करो, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगी। लेप लगा के ही मानी। हेलो मिस्टर करण, उस लड़के को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी अभी आपकी पत्नी आकर उस लड़के को यहां से ले गई। फॉर्म में आपका नाम मौजूद था तो बताना जरूरी था। ओके,
डॉक्टर कोई कंफ्यूजन है, मेरी पत्नी यही है घर पे। अरे मिस्टर करण, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अभी अभी आपकी वाइफ यहाँ से लड़के को ले गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आभा यहीं पे है, आप एक बार रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। एक मिनट मिस्टर करण, एक मिनट। हाँ। डिस्चार्ज पेपर्स पे लड़के की बहन के सिग्नेचर्स हैं। मिस्टर करण, आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड। आई एम सॉरी एक्सट्रीमली। थैंक यू। अरे बहू, कितनी प्यारी धुन गुनगुना रही हो। कहाँ से सीखी? दाई माँ, सुबह हम स्टोर रूम में गए थे। वहाँ हमें कुछ पुराने कैसेट्स मिले, हमने सुने तो उसकी एक धुन हमें बहुत अच्छी लगी। शायद इसीलिए हमारे जहन में रह गई। सच कहूं बहू, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला है ये गीत। और ये गीत तो मेरे राजे को भी बहुत पसंद है। सच दाई माँ? हाँ बहू, बचपन में बहुत पसंद करता था वो ये गीत। और मुझे खुशी है तुम्हारे साथ साथ राजे के जीवन में बहुत सारी खुशियां लौट आई। बस बहू, इसी तरह से राज के जीवन में उसके पसंद और नापसंद का ख्याल रखते रहना, ठीक है? अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, काम करो अपना, जीती रहो। अब तो ये गाना राज के सामने जरूर गाएगी। राजस्थान में कठपुतली का नाच बहुत मशहूर है लता। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू मेरी उंगलियों के इशारे पर नाच रही है। अब आ गई? हाँ, सब ठीक है हॉस्पिटल में? बिल्कुल। अब आज पापनी को हम अपने साथ सुला लें, प्लीज। आजा मेरी बेबी। हाँ आभा। हाँ कनिका, तुम्हें याद है ना, कल माँ की बरसी है और हमने पिताजी और प्रकाश भैया से इस बारे में बात नहीं की है, सिर्फ तुम्हें ही बता रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सबका दिल जीतने का। कल हमने स्वर्ण भवन में ही बरसी की पूजा रखी है। तुम जितना मन लगाकर पूजा की तैयारियां करोगी, हिस्सा लोगी, पिताजी और प्रकाश भैया का मन उतना ही खुश होगा। कनिका के लिए आभा ने ये सब कुछ किया और मैं भी न जाने क्या सोच रहा था। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? ठीक है आभा, मैं मन लगाकर पूजा करूंगी। हाँ। एंड थैंक यू सो मच। बिट्टू तो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। प्रियंका भी ठिकाने लग गई। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। अब अगर अलबेरी ने कुछ करना है तो अपने प्यार की खातिर करना है, करण ने अपनों बनाने के वास्ते करना है। और यो भी मुश्किल ना है हमारे लिए, क्योंकि करण के लिए म्हारो प्यार सच्चो है। अब तक जिस तरह को व्यवहार कियो है मैंने करण से, उससे अगर उनके दिल में जरा सी भी शंका होगी तो मैं उसे भी दूर कर दूंगी। उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि माँ उनकी आभा ही हूँ, क्योंकि माँ आभा जित तो नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार दूंगी करण को।
अमीर, फैंटास्टिक। आपको फूड इंडस्ट्री में आना चाहिए। सक्सेस 100%। हम इस बारे में सोचेंगे। खाना बहुत अच्छा बना लेती हो बहू, लेकिन अगर इसमें थोड़ा मसाला और तेज कर देती तो राजे को बहुत अच्छा लगता। क्यों राजे, तुम्हें तेज मसाले वाले छोले बहुत पसंद है ना? हाँ राइमा, लेकिन कभी कभी फीका खाना भी अच्छा लगता है। यानी ज्यादा मसाला सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा। क्यों? क्यों? दाइमा, हमने वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स और कैसेट्स तो मंगवा लिए हैं स्टोर रूम से। बस आपकी ये फेवरेट कैसेट भी दे दीजिए। अब तक आपने बहुत जहर घोल लिया राज्य के मन में इन सब चीजों का सहारा लेकर। लेकिन अब हमने भी ठान लिया है, हम अपनी सासू माँ की कड़वी यादों को राज्य के लिए एक खूबसूरत एहसास बनाकर रहेंगे। तब तक कोई भी इन चीजों का सहारा लेकर उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और ये तो हमारी सासू माँ की निशानी है, ऐसे ही थोड़ी ना किसी के पास भी छोड़ सकते हैं। ले लूं? क्या बात है, आज तो आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। कुछ दिनों से हम घर परिवार में इतने व्यस्त थे, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाए।
आज हम आपको एक पल के लिए भी दूर नहीं करेंगे। आज हम कुछ याद नहीं रखना चाहते। सिवाय इसके कि हम आपकी पत्नी हैं। फायर अलार्म, कहीं आग लगी है। आग कहाँ लगी है? कहीं नहीं लगी है, पर यहाँ पर एक कैंडल्स की वजह से। अरे मैं उसको रोकता हूँ, स्टोर रूम भेज जाता हूँ। अब कपड़े बदल लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। रुको, सुनो, वो करण भैया के कमरे में कैंडल्स ऑन थी, इसलिए अलार्म ऑन हो गया था। रहने दो। वो इतनी देर हो गई, उठाया कि नहीं तुमने? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने सोचा आपको थोड़ी देर सोने दें। तबीयत को क्या होने? तुमने लेप जो लगा दिया था, ठीक तो होना ही था ना? लेप? हमने तो कोई लेप नहीं बनाया। शायद किसी और ने बनाया हो और करण समझ रहे हैं कि हमने उन्हें लेप लगाया। शायद इसमें भगवान की ही इच्छा होगी कि वो हमें करण के और नजदीक लाना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज बरसी की पूजा है ना, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और पावनी शैली भाभी के पास है, उसे भी ले आइए। शैली भाभी को भी तैयार होना। सारी जिंदगी दो कौड़ी के जुए में ही उलझे रहना तुम दोनों। पीछे वाली मैडम। क्या हुआ मैडम, इतनी भड़की हुई क्यों है? अरे क्या तुम लोगों को सारी जिंदगी जुए में 10 रुपए ही जीतने हैं? कभी बड़ा नहीं सोचोगे तुम लोग? हाँ, चलो मेरे साथ और अलबेली का सच सबको बता दो।
फिर जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी तुम लोगों को। मैडम जी, थारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि थारे पास रिक्शा के 10 रुपए भी नहीं थे यहाँ आने के लिए। तू क्या हमारे को पैसे दिलाएगी है मामा? मारे छोरी के कब्जे में पूरा का पूरा स्वर्ण भवन है। अगर तन्ने कुछ पैसे की उधार चाहिए ना तो मारे को बता देना, थोड़ा बहुत दे देवेंगे, पुरानी जान पहचान के खातिर। ठीक, दो उसका साथ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तुम दोनों को भी धोखा देगी वो अलबेला। मैडम, थारा ना बुरा वक्त चल रहा, एक काम करो, ये लो 10 रुपए, रिक्शा करके जाना यहाँ से, आजा मामा, चल टाइम वेस्ट कर रही, आजा मामा। मैं सोच रही थी कि ये पूजा अगर करण और आभा के हाथों से होगी तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर प्रकाश को और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। कर बेटा, विधि आरंभ करो। आभा कहाँ है बेटा? मंगलसूत्र कहाँ गया? आभा, करण, मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन घर में है, घर में है। फिर मैं आभा को यही बांध कर गई थी। एक ट्रक ने उड़ा दियो बेचारी ने, शायद इसकी मौत ने इसे बुलाया तो आज। उठो उठो उठो। कौन हो तुम? ये हमारी जगह, तुम हमारी जगह नहीं ले सकती।
आप कौन है? करण, हम आपकी आभा है। ये तो कोई बेरूपिया है। आभा, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, मेरी एक बार मेरी बात सुनो। सॉरी। जाने सफर में ऐसा क्या हुआ है मेरे है अब मैं तुम्हें छोड़ के एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाऊँ। दर्द जुदाई का ये हमारे प्यार की सबसे बड़ी निशानी है आभा। हमारी काकी है ना, काकी के लिए अगर एक छोटा भाई आ सकता हमें तो अच्छा नहीं लगता। आज मैं अपने हाथों से अपनी बीवी को सिंदूर लगाऊं। सुहाग के सिंदूर में बहुत ताकत होती है आभा। अब करण और आभा को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों ना हो सके, सिर्फ मारो, सिर्फ मारो है यो परिवार, यो प्यार सिर्फ मारो होके, सिर्फ मारो होके, सिर्फ मारो होके। सिर्फ मारो है। अगर सुहाग का सिंदूर में ताकत होवे है, सच्चो प्रेम में भी ताकत होवे। मां करण को कभी नहीं छोड़ूंगी। उस पर सिर्फ मारो हक। इस वास्ते हमारे को किसी को रास्ते से हटाना पड़े तो मैं हटाकर रहूंगी। करण, सिर्फ मारो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।